हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को संस्कृत का जो बिहार बोर्ड का है 10th का उसका दूसरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। हिंदी में उसका सब पूरा का अर्थ बताऊंगा, क्योंकि हिंदी में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी। तो इसलिए आपको मैंने सोचा कि हिंदी में ही हर एक चीज़ बताऊँ और हिंदी में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की तैयारी करा दूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत ही लाभदायक हो। तो दोस्तों इसके पहले मैं आप लोगों को मंगलम जो पार्ट है चैप्टर, जो प्रथम चैप्टर है उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करा चुका हूँ, और इसमें हम आपको सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में पूरा पढ़ के बताएंगे, समझाएंगे। उसके बाद में इसका हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद में फिर इसको सब्जेक्टिव करके फिर हम लोग नेक्स्ट अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो मंगलम चैप्टर का नहीं देखे हैं तो जाकर के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, उसको जाकर के देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। संस्कृत नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि संस्कृत के लिए आपको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस भी और ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी दोनों जो होते हैं क्वेश्चंस आपको हिंदी में ही पूछ जाते हैं। इसलिए मैं आपको हिंदी में ही टोटली बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि अब टाइम भी कम है, तो इसलिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंस सिद्ध होगा। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिहार राज्य की राजधानी पटना का महत्व सार्वकालिक है। बिहार की राजधानी जो है पटना, उसका जो महत्व है बहुत ही सार्वकालिक है। तो याद रखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना में है। इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। मतलब पाटलिपुत्र का जो इतिहास है कितने वर्षों का है, 2500 वर्षों का। याद रखिएगा 2500 वर्षों का। पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्षों का है, 2500 वर्षों का। याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। उसके बाद इसका धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र विशेषतः ध्यान को आकर्षित करता है। देखिए इसका यहाँ पर जो होता है धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्र जो होता है उद्योग का भी क्षेत्र है। यानी काम करने वाले लोग भी वहाँ पर जाते हैं और काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह के जो भी होता है क्षेत्र यहाँ पर मिल सकते हैं, और धार्मिक क्षेत्र भी मिलते हैं। तो इन सभी क्षेत्र आपका वहाँ पर मिल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेगास्थनीज, फायान, ह्वेनसंग, इत्सिंग आदि विदेशी यात्रियों ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। याद रखिएगा, मेगास्थनीज हो गए, फायान हो गए, इत्सिंग हो गए, ह्वेनसंग हो गए, सारे बहुत बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने पाटलिपुत्र का बड़ाई जो होता है, पाटलिपुत्र का बड़ाई अपने अपने ग्रंथ में, अपने अपने बुकों में, अपने अपने स्टोरी में उन्होंने किया है। इस पाठ में आपको क्या पढ़ना है, इस पाठ में आपको पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र का महिमा के बारे में आपको पढ़ना है। जो चैप्टर आपका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, उसके बारे में आपको पढ़ना है। प्राचीन भारतीय नगरों में एक पाटलिपुत्र गंगा तट पर बसा हुआ एक शहर है। याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर बसा हुआ है, गंगा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ क्या है, एक शहर, अद्भुत शहर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि जो है एक कुटनीमताक है, कुटनीमताक। याद रखिएगा, दामोदर गुप्त जो कवि है वो कुटनीमताक के लिखे हैं, कुटनीमताक लिखे हुए हैं। उसमें वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, देखिए कि इंद्रासन को तिरस्कृत करने वाला, यानी इंद्र को पराजित करने वाला, पृथ्वी का तिलक, ये सभी किसको कह रहे हैं, पाटलिपुत्र को कह रहे हैं, यानी पटना को कह रहे हैं कि इंद्र को भी पराजित कर देता है, और पृथ्वी का भी ये तिलक है, और सरस्वती का मूल निवास जो है कौन है, पाटलिपुत्र महानगर है। ये बात किसने कहा है, ये बात जो है दामोदर गुप्त ने अपने कुटनीमताक के नाम में काव्य लिखे उसमें इसका चर्चा किए हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इतिहास में कहा गया है कि बुद्ध काल में गंगा तट पर पाटलीग्राम स्थित था। बुद्ध काल में कहाँ स्थित था, गंगा के तट पर पाटलीग्राम स्थित था। याद रखिएगा कि पाटलीग्राम कहाँ स्थित था, गंगा नदी के तट पे, किनारे पे। ओके, यहाँ भगवान बुद्ध का आगमन अनेक बार हुआ है। अब पूछा जाएगा कहाँ पर भगवान बुद्ध अनेकों बार आए हैं, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र जो है वहाँ पर भगवान बुद्ध अनेक बार आए हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। उन्होंने कहा था कि यहाँ गांव महानगर होगा, किंतु कलह, अग्निदाह एवं बाढ़ के भय से हमेशा आक्रांत होगा। उन्होंने कहा था कि यह जो गांव है क्या होगा, बहुत ही बड़ा महानगर होगा, लेकिन कलह से, कलह का मतलब होगा कि हल्ला उल्ला बहुत ज्यादा होगा, वहाँ पर शोर शराबा ज्यादा होगा, और आगों से वहाँ भय रहेगा, और बाढ़ से भी क्या रहेगा, वो हमेशा शहर ग्रसित रहेगा। आगे देखिए, कालांतर में पाटलीग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया। याद रखिएगा, पाटलीग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया है। पाटलीग्राम को क्या कहा गया है, पाटलिपुत्र कहा। इसी को क्या कहा गया है, पाटलिपुत्र कहा गया है। कालांतर में ये चीज किसमें कहा गया है, कालांतर में पाटलिपुत्र को क्या कहा गया है, पाटलीग्राम कहा गया। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आपका इंपॉर्टेंस होते चला जा रहा है। यूनान के राजदूत कौन है, मेगास्थनीज। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। याद रखिएगा,
मेगास्थनीज, एक आया है नाम मेगास्थनीज। कहाँ का राजदूत था? ये जो राजदूत था यूनान का। कहाँ का था? यूनान का राजदूत था, याद रखिएगा। कहाँ का राजदूत था? यूनान का। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो पटना की जो है अत्यंत सुरक्षा व्यवस्था जो है अत्यंत उत्कृष्ट था। याद रखिएगा, किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है पाटलिपुत्र का जो होता है रक्षा व्यवस्था क्या था? उत्कृष्ट था। उत्कृष्ट का मतलब होता है बहुत ही अच्छा था, यानी बहुत ही सुरक्षा वहां पर था। ठीक है। नेक्स्ट, इस नगर की चमक दमक प्रियदर्शी अशोक के समय अति समृद्ध था। अब पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र जो होता है समृद्ध कब हुआ? पाटलिपुत्र पूछा जाएगा समृद्ध कब हुआ, तो समृद्ध जो हुआ किसके समय हुआ? समृद्ध हुआ अशोक के समय। किसके समय हुआ? अशोक के शासनकाल जब था तो पाटलिपुत्र जो क्या हुआ? बहुत ही अत्यधिक समृद्ध हुआ। नेक्स्ट अगला देखिए, बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा बनी रही। बहुत समय तक जो होता है पाटलिपुत्र जो होता है प्राचीन परंपरा बनी रही, ऐसा राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में कहा। याद रखिएगा, एक आया आपको दामोदर गुप्त जो कुटुनिम तक लिखे हुए हैं, और एक का नाम आया राजशेखर। उन्होंने अपना लिखा है एक, उसका नाम क्या है? उसका नाम है काव्य मीमांसा। याद रखिए, क्या नाम है? काव्य मीमांसा। उन्होंने उसमें लिखा है और एक श्लोक के जरिए उन्होंने क्या कहा है? देखिए, कहा है कि नामक कवि शिक्षा ग्रंथ में सादा स्मरण किया है कि उन्होंने लिखा है कि पाणिनि, पिंगल, वैयाडी, वरुचि, पतंजलि सभी जो है यहीं से शिक्षा प्राप्त कर गए हैं। कहाँ से? पाटलिपुत्र से, क्योंकि पाटलिपुत्र को सरस्वती का मूल निवास कहा जाता है। और जितना भी अभी नाम लिया, पाणिनि, पिंगल, वैयाडी, वरुचि, पतंजलि, ये सभी जो है बहुत ही प्रसिद्धि व्यक्ति हैं और विदेशी व्यक्ति हैं। इन्होंने शिक्षा यहीं से प्राप्त करके गए थे। ओके। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में एवं पुराने में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर आता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या होता है? पाटलिपुत्र का जो होता है दूसरा नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर बोल सकते हैं इसको। कुसुमपुर और पुष्पपुर दोनों यहाँ पर गया है कि पाटलिपुत्र का जो होता है दूसरा पुराना नाम जो होता है पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। इससे प्रतीत होता है कि इस नगर के आसपास फूलों की खेती अत्यधिक होती थी। मतलब कि नाम जो ये पड़ा था ना, इससे यह स्पष्ट होता है कि इसका मतलब कि पुष्पपुर और कुसुमपुर, पुष्प मतलब फूल, कुसुम मतलब फूल होता है, यानी फूलों की खेती जो होती थी पाटलिपुत्र में अत्यधिक होती थी। शायद इसी वजह से इसका नाम पड़ा था पुष्पपुर या कुसुमपुर। पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल फूलों के पंखुड़ी से निर्मित हुआ के कारण प्रचलित हुआ है। शरत काल में इस नगर में गुप्त शासन काल में कौमुदी महोत्सव नामक के समारोह अत्यंत प्रसिद्ध था। याद रखिएगा, एक समारोह मनाया जाता था जिसका नाम है कौमुदी महोत्सव। ये मनाया जाता था किस काल में पूछेगा तो शरत काल लिखिएगा, शरत काल। किसके शासन काल पूछा जाएगा तो लिखिएगा गुप्त शासन काल। याद रखिएगा, शासन काल में पूछा जाएगा कि कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था? शरत काल में। और पूछा जाए किसके शासन काल में तो गुप्त के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और यह जो महोत्सव है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। लोग इसमें आनंद मग्न हो जाते थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आज की दुर्गा पूजा हम लोग कैसे मनाते हैं? दुर्गा पूजा जिस तरह से मनाते हैं उसी तरह से उस समय जो होता था कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। जिस तरह से हम लोग आज दुर्गा पूजा वर्तमान में जो दुर्गा पूजा जिस तरह से मनाते थे, सोच लीजिए उस समय जो होता था कौमुदी महोत्सव उसी तरह से मनाया जाता था, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। ओके, आगे देखिए, कालचक्र यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक उपेक्षित रहा। मतलब कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो होता है 1000 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 1000 वर्षों तक क्या रहा? शिकार रहा मध्यकाल में, यानी कोई विकास वकास कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वैसा ही का वैसा ही रह गया। 1000 वर्ष तक क्या हुआ? ऐसा ही का ऐसा ही रह गया। नेक्स्ट में देखिए अगला, इसका संकेत अनेक साहित्यिक ग्रंथ, मुद्रा, राक्षस आदि में प्राप्त होता है। मुगल वंश के समय इस नगर का उद्धार हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो होता है पूछा जाएगा कि इसका उद्धार कब हुआ? उद्धार का एक होता है उद्धार, देखिए यहाँ पर उद्धार कब हुआ? ये याद रखिएगा, मुगल वंश के समय में क्या हुआ? पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ था। क्या हुआ था? उद्धार। नेक्स्ट अगला देखिए, अंग्रेजों के शासनकाल में पाटलिपुत्र का अत्यधिक विकास हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके लिए कि अंग्रेजों के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? अंग्रेजों के शासनकाल में जो है इसका क्या हुआ? बहुत ही अंग्रेजों के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? अंग्रेजों के शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में जो हुआ था इसका अत्यधिक विकास हुआ था।
क्या हुआ था? विकास हुआ था, याद रखिएगा। अंग्रेजों के शासनकाल में क्या हुआ था? अत्यधिक विकास हुआ था। मध्यकाल में यह शहर पटना नाम से प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंस आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि मध्यकाल में पटना जो है नाम कब पड़ा था बुआ? तो मध्यकाल में। कब पड़ा था? मध्यकाल में पड़ा था। पटना नाम कब पड़ा था? मध्यकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा। यह शब्द पतन शब्द से निकला है, यानी पटना जो शब्द है यह किस शब्द से निकला है? तो याद रखिएगा पटना शब्द जो है पतन शब्द से निकला है। किस शब्द से निकला है? पतन शब्द से निकला है। नगर की रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। याद रखिएगा पटना में कौन से ऐसे देवी है जो आज ही पूजी जाती है? तो पटन देवी। क्या नाम है? पटन देवी है जो आज ही पूजी जाती है और रक्षा करने वाली है हमारे पाटलिपुत्र की। नहीं, पटना बिहार की जो राजधानी है उसकी रक्षा करती है कौन? पटन देवी, जो आज भी पूजी जाती है। आगे देखिएगा, इस समय पटना अति विशाल हो गया है। अभी का बात करें तो इस समय क्या हो गया? पटना बहुत ही विशाल हो गया है तथा बिहार की राजधानी है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना में, याद रखिएगा। प्रतिदिन नगर का विकास हो रहा है। प्रतिदिन नगर का विकास हो रहा है, यानी पाटलिपुत्र का विकास हो रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी, याद रखिएगा। गंगा नदी कहाँ बहती है पाटलिपुत्र के? तो उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा, याद रखिएगा। ओके, इसके ऊपर एक गांधी सेतु पुल है। एशिया महादेश का, एशिया महादेश का, एशिया का सबसे बड़ा जो होता है पुल होता है, एक सेतु है जिसका नाम है गांधी सेतु। क्या नाम है? गांधी सेतु। इस गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है और इसके ऊपर तो रेल भी अब जाता है। रेल वाला शहर की हर चीज वहां पर जाता है। अब आगे देखिए, इस नगर में स्थित उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष तथा महावीर मंदिर आदि दर्शनीय है। यहाँ दर्शन करने के लिए, यहाँ घूमने के लिए अगर बात करें पटना में घूमने के लिए तो क्या क्या बताइएगा? कि पाटलिपुत्र घूमने के लिए संग्रहालय है, घूम सकते हैं। उच्च न्यायालय को घूम सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। सचिवालय है, वहाँ को देख सकते हैं, घूम सकते हैं। गोलघर को देख सकते हैं, बहुत ही फेमस है। तारामंडल जाइए, जैविक उद्यान जाइए और मौर्यकालीन अवशेष, मौर्य काल के समय में जो अवशेष था वहाँ पर उसको देखिए, समझिए। और महावीर मंदिर भी बहुत ही पूजनीय वहाँ पर है, दर्शनीय स्थल है। पुराने पटना में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का नाम क्या है? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय के अंतिम तथा 10वें गुरु कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। 10वें गुरु थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। और अंतिम गुरु बोलेंगे किसके थे? सिख संप्रदाय के, सिख संप्रदाय के। और जहां पर इनका जन्म हुआ था वो आज किस नाम से प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह, जो आज किसके नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ओके, वहाँ देश के तीर्थयात्रीगण देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर जो होते हैं अनेकों मतलब कि देशों के बहुत सारे अनेक, जैसे जो जिस सिख धर्म को मानते हैं वहाँ लोग जो होते हैं आते हैं उनके गुरुद्वारा को देखने, वहाँ पे घूमते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन समय से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में समृद्ध और तथा संकलित रूप में संग्रहालय में देखने योग्य है। पर्यटन के मानचित्र पर यह नगर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पटना नगर जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है घूमने के लिए भी, और मतलब सारे चीज़ों में बहुत ही एक अच्छा नगर है। आप वहाँ जाइए और घूमिए, मस्ती कीजिए आराम से। तो दोस्तों ये चैप्टर आपका हुआ समाप्त। और अगर आप इस वीडियो को शुरू से बिना स्किप किए हुए देखे होंगे तो आपको हम गारंटी देते हैं कि एक भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपका जो 10th में पूछे जाने वाला है क्वेश्चन 2023 में, वो बिल्कुल नहीं छूटेगा। मैं गारंटी देता हूँ इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए होंगे तो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।